तो ये छोटा-सा मिनी व्लॉग है करवा के सुबह का। आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। नहीं, करवा के बाद का है। हाँ, करवा के बाद का है। सो मैंने सोचा चलिए छोटा-सा मिनी व्लॉग शेयर करते हैं, साथ में साथ अपने मन की बात भी रखते हैं। पता नहीं आप सबके साथ ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं, आई डोंट नो, बट मेरे साथ हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मा नहीं थी बचपन में, शायद इस वजह से हुई हैं, लेकिन 1-2 लोगों का और मैंने देखा सुना, तो उन लोगों का भी सेम कहना था कि आजकल के जो रिश्ते हैं ना वो मतलबी हो गए हैं। मतलब सबका ऐसा नहीं है, 100 में 90% लोग ऐसे हैं और 10% ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरे जितने भी जानने वाले हैं वो लोग भी मेरा ये व्लॉग देखते हैं, फेसबुक, इंस्टा, सब जगह। तो उन लोग को पता है ये बात। मेरे पास अगर कभी कोई फ़ोन करता है ना, तो मैं ब्लूटूथ यूज़ करती हूँ। अगर मैं फ़ोन पे काम भी कर रही होती हूँ तो भी मैं उससे बात कर लेती हूँ, और अगर नहीं भी है तो भी मैं बता दूँगी कि हाँ मैं बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगी, ऐसा करके। बात का तो छोड़िए, बात का तो कुछ नहीं है। जैसे पहले रिश्ते होते थे कि जब लड़कियों पे तकलीफ़ आती थी ना, तो मायके वाले खड़े हो जाते थे कि नहीं हम हैं। लोग बोलते भी थे कि खुद से शादी करो ना तो मायके वाले साथ नहीं देते हैं, और माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करो ना तो मायके वाले साथ खड़े होते हैं। बट मेरे केस में तो ये चीज़ हुई ही नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ़ ये कहने की बात है। शादी चाहे आप अपनी मर्ज़ी से करो, चाहे माँ-बाप की मर्ज़ी से करो, खड़ा वो कोई भी नहीं होता। और अगर होगा भी ना तो कुछ दिन के लिए होगा, फिर बाद में आपको इतने मतलब बातें सुनने मिलेंगी जितना कि आप वहाँ भी नहीं सुने होंगे जहाँ पे आप रह रहे होगे। तो देखो, मेरे कहने का सिर्फ़ इतना सा मतलब है, हर लड़की के लिए एक संदेश है कि वो ना पढ़ लिख के इतनी कैपेबल हो कि कम से कम वो अपने दुःख-सुख में अपना साथ खुद दे सके। और जो शादीशुदा औरतें हैं उनके लिए भी कि ना आप अपने घर गृहस्थी में ज़्यादा ध्यान दीजिए। सिर्फ़ अच्छे दिनों में सब आपके साथी होते हैं, बुरा दिन आने पे ना कोई आपका साथी नहीं होता है। और ये चीज़ मैंने इतने अच्छे से मतलब फ़ील की है, भुगती है। और रही सही ये जो बात है ना, वो मुझे कोरोना में रियलाइज़ हो गई, क्योंकि कोरोना में ना मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डर रहे थे, पैनिक कर रहे थे। उस समय तो सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तो उस टाइम पे मुझे समझ में आ गया कि इतने सारे रिलेटिव थे, लेकिन किसी से किसी भी चीज़ के लिए बोलो ना तो वो साफ़ ऐसे मुँह पे मना कर रहा था कि नहीं ऐसा है, वैसा है, मतलब अपनी परेशानी बता रहा था। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी हर औरत के लिए और हर लड़की के लिए कि अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने करियर पे ध्यान दीजिए, और अगर मैरिड हैं तो अपने घर गृहस्थी में और 2 पैसा अर्न करने में ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर तकलीफ़ आएगी ना तो आप और आपके हस्बैंड ही एक दूसरे के लिए खड़े होंगे, तीसरा खड़ा होने वाला उसमें कोई भी नहीं होगा। माँ का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी है नहीं, लेकिन और तो नहीं कोई खड़ा होगा।